बच्चों, आपके बीच आए हैं फिर एक नया वीडियो लेकर के। और वो वीडियो में हम लोग जानेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। आज ये नया टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आइए हम लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, इसमें क्या क्या सब कॉन्सेप्ट्स हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में डिवीज़न एल्गोरिथम कहने का मतलब ये एल्गोरिथम का एक कॉन्सेप्ट है। ये एल्गोरिथम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। आप चैप्टर 1 में डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरी है, उसको आप पढ़े हैं और उसी थ्योरम पे ये भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मैंने यहाँ लिख रखा है क्या, मैंने यहाँ लिखा है इफ़ px and gx are any two पॉलिनोमियल। px और gx दो पॉलिनोमियल हैं विथ gx नॉट इक्वल टू 0 और gx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। gx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और फिर क्या कह रहा है, देन टू पॉलिनोमियल qx and rx कैन बी फाउंडेड सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये कहा गया है ऐसा कि यह एक डिवीज़न एल्गोरिथम का जो रूल्स है, यदि हम किसी भी px और gx कोई दो पॉलिनोमियल्स को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक अलग मिलता है जो है हमारा क्या एक प्राप्त होता है हमें qx और rx, हमें ये प्राप्त होता है। और जिसमें कि वो हमारा किस प्रकार से होगा वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे बाबू। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि उसमें मेरा gx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। gx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ लिख रखा है सच डैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, gx यानी कि डिवाइज़र और qx क्विसेंट और rx रिमाइंडर। कुछ बच्चे इसको rx ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैं दोनों तरफ, इसका मतलब ये नहीं कि बाय में लिखा हुआ, ये मत समझिएगा आप लोग। ये मैंने स्लैश दिया है कि rx छोटा r लिखो या बड़ा r लिखो। और इसी को हमने रिमाइंडर थ्योरम में इस तरह से इसको हमने पुट कर दिया। अब जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, रिमाइंडर थ्योरम मेरा यही है, जब हम लोग gx से qx को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें px की प्राप्ति होती है। जब हम gx को qx से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें px मिलेगा और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, rx मिलेगा। और इसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो बच्चों हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये मेरा चेक करने का फॉर्मूला है। अब इसी में कहीं कहीं पे आपके पास px दिया रहेगा, rx दिया रहेगा और आपको gx निकालना है या आपको qx निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। इन सभी के लिए हम जो इसका फार्मूला है उस फार्मूला का उपयोग करेंगे और उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस पे आपके बुक्स में इस बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं और आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का मेनली क्लास 10th CBSE बोर्ड का न्यू सिलेबस में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में इतना ही कुछ दिया है प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको इतना ही यहाँ पे हूँ और इसका चर्चा किया हूँ। हाँ, आगे यदि कोई बच्चे अदरवाइज़ कोई बच्चे यदि क्लास 9th में हैं तो 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पूरा डिटेल्स में दे रखा है और आप पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।